क्या आपको लगता है कि नीचे के बाल गंदे होते हैं? बड़ा पेनिस ही अच्छा सेक्स देता है? आई पिल लेने से हमेशा प्रेगनेंसी नहीं होती है? या पुल आउट मेथड सुरक्षित है? पीरियड्स में सेक्स करने से कोई खतरा नहीं होता है? वियाग्रा या मैनफोर्स की गोली मजे के लिए सुरक्षित है? मास्टरबेशन से शरीर कमजोर हो जाता है? दोस्तों, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो हो सकता है कि आप सेक्स से जुड़े कुछ खतरनाक मिथकों पर भरोसा कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैद्य सुनील और आज हम बात करेंगे सेक्स से जुड़े 7 बड़े झूठ की और इनका पर्दाफाश भी करेंगे मेडिकल साइंस के हिसाब से, जो कि इंटरनेट, दोस्तों की बातें और अधूरी जानकारी की वजह से काफी फैल गए हैं। और इन मिथकों की वजह से लाखों लोग अनचाही प्रेगनेंसी, यौन रोगों के शिकार हो रहे हैं, मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। मिथक नंबर 1 क्या है कि नीचे के बाल गंदे होते हैं। आजकल सोशल मीडिया देखिए आप या पॉर्न इंडस्ट्री की वजह से बहुत से लोगों के मन में ये भर गया है, ये बहुत से लोग सोचते भी हैं कि प्यूबिक हेयर जो है, यानी कि नीचे के जो बाल है रखना हो गंदा होता है। लेकिन मेडिकल साइंस इसके बिल्कुल उलट कहता है दोस्तों। असल में प्यूबिक हेयर शरीर की नेचुरल प्रोटेक्शन सिस्टम का एक हिस्सा है। इसके फायदे हैं, यह बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से सुरक्षा प्रदान करता है, शरीर को, स्किन को ड्राई होने से बचाता है। सेक्स के दौरान रबर से होने वाले जो रैसेज हैं उनसे भी प्यूबिक हेयर बचाव करता है। प्यूबिक हेयर के फॉलिकल्स सीबम नाम का ऑयल निकालते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। इसलिए अगर आप रोज सफाई रखते हैं तो इन्हें हटाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ट्रिम करना आपकी पर्सनल चॉइस हो सकता है। दूसरा मिथक क्या है कि क्या पेनिस का साइज मायने रखता है? बहुत से पुरुष अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसी चिंता में बिताते हैं कि मेरा साइज छोटा है। लेकिन मेडिकल रिसर्च कुछ और ही बताती है। अंतर्राष्ट्रीय जो रिसर्च हुए हैं इस पे, उनके अनुसार दोस्तों, ढीली अवस्था यानी कि फ्लैसिड कंडीशन में जो औसतन साइज होती है पेनिस की वो 7 से 10 सेंटीमीटर होती है, जबकि इरेक्शन के बाद औसतन साइज जो होती है 12 से 16 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 5 से 6 इंच के बीच ही हो जाता है। और दुनिया के लगभग 90% पुरुष इसी रेंज में आते हैं। अब सबसे जरूरी बात दोस्तों कि महिला के प्राइवेट पार्ट का जो हिस्सा सबसे ज्यादा संवेदनशील सेंसिटिव होता है वह सिर्फ पहले 4 से 5 सेंटीमीटर तक यानी कि 2 इंच 3 इंच तक के आसपास ही होता है। इसका मतलब यह है कि नॉर्मल साइज पूरी तरह पर्याप्त होता है एक फीमेल को सेटिस्फाइड करने के लिए। इसलिए मार्केट में मिलने वाली साइज बढ़ाने की जो क्रीम है या तेल है या गोलियां हैं या ज्यादातर यह सब मार्केटिंग ट्रिक होती हैं। सेक्स में असली संतुष्टि जो होती है वो फोर प्ले करने से, इमोशनल कनेक्शन होने से, पार्टनर की समझ होने से होती है। अब तीसरा मिथक क्या है दोस्तों कि आईपीएल पूरी तरह सुरक्षित उपाय है। कुछ लोग सोचते हैं फ्रेंड्स कि अगर प्रोटेक्शन नहीं भी लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आईपीएल आईपीएल ले लेंगे। लेकिन यह सही तरीका नहीं है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की इफेक्टिवनेस समय पर निर्भर करती है। 24 घंटे में लेने पर लगभग 95% यह इफेक्टिव होती है, जबकि 48 घंटे में लेने पर यह 85% और 72 घंटे में लेने पर यह मात्र 60% ही रहती है। इसके अलावा बार बार लेने से कई प्रॉब्लम होते हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, उल्टी होना या जी मिचलाना या पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और सबसे जरूरी बात दोस्तों कि आईपीएल आपको यौन रोगों से बचाती नहीं और सुरक्षा नहीं प्रदान करती है। इसलिए सुरक्षित तरीका यही है कि आप कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। मिथक चौथा क्या है? चौथा 4 नंबर पे, पुल आउट मेथड सुरक्षित है। कई लोग सोचते हैं दोस्तों कि इजेकुलेशन से पहले अगर मैं बाहर निकाल लूंगा तो इससे प्रेगनेंसी नहीं होगी, लेकिन यह तरीका पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। मेडिकल रिसर्च के अनुसार एजुकेशन से पहले निकलने वाले जो फ्लूइड होते हैं उनमें भी स्पर्म मौजूद मौजूद होते हैं। एक एजुकेशन में लगभग 15 से 200 मिलियन स्पर्म निकलते हैं। डिपेंड करता है अलग अलग बॉडी टाइप पर जो है। और प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ एक स्पर्म ही काफी होता है। तो इस मेथड की सफलता लगभग 80% मानी जाती है। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए कॉन्डोम सबसे बेहतर तरीका होता है। पांचवा मिथक क्या है? पीरियड्स में सेक्स सुरक्षित होता है। कई लोग मानते हैं कि पीरियड्स के दौरान संबंध बनाने से, सेक्स करने से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। लेकिन मेडिकल साइंस कहती है दोस्तों कि यह पूरा सच नहीं है। स्पर्म महिला के शरीर में 3 से 5 दिनों तक आराम से जीवित रह सकता है।
अगर किसी महिला का मान लीजिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल छोटा हुआ या ओवुलेशन जल्दी हो जाता है उस महिला को, तो पीरियड्स के आखिरी दिनों में किया गया जो सेक्स है बाद में प्रेगनेंसी का कारण बन सकता है। इसके अलावा पीरियड्स के दौरान सर्विक्स थोड़ा सा खुला होता है, जिससे जो इन्फेक्शन का जो चांस होता है, इन्फेक्शन का जो खतरा रहता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, खासकर अगर बिना प्रोटेक्शन के सेक्स किया जाए तो। कुछ यौन रोग आसानी से इस वजह से फैल जाते हैं, जैसे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है या HIV है या हेपेटाइटिस बी है। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर पीरियड्स के दौरान सेक्स करें तो कॉन्डोम का जरूर इस्तेमाल करें। छठा मिथ क्या है दोस्तों? वियाग्रा मजे के लिए लेना काफी सेफ है। आजकल कई युवा वियाग्रा या मैनफोर्स की गोली को मजा बढ़ाने वाली गोली समझ लेते हैं, लेकिन यह दवा सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इलाज के लिए बनाई गई है। बिना जरूरत लेने से कई प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि सिर में दर्द, चक्कर आना, ब्लड प्रेशर में बदलाव हो जाना, दिल पर असर होना और प्राइवेट पार्ट की डिपेंडेंसी डेवलप हो जाना। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना इसे नहीं लेना चाहिए जब तक कि जरूरत ना महसूस हो तब तक। आयुर्वेद में भी कुछ जड़ी बूटियां बताई गई हैं जो शरीर की ताकत बढ़ाने में काफी मदद करती हैं, जैसे कि अश्वगंधा है, शिलाजीत है, सफेद मूसली है, कौच बीज है और साथ में कीगल एक्सरसाइज अगर किया जाए तो ये बहुत ही मददगार मानी जाती है। सातवां मिथ क्या है दोस्तों? कि मास्टरबेशन से शरीर कमजोर हो जाता है। तो मास्टरबेशन को लेकर बहुत ही सारे डर फैलाए जाते हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार अगर यह सीमित मात्रा में किया जाए तो यह सामान्य और सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अगर यह लत बन जाए और रोजमर्रा की जिंदगी या काम या रिश्ते या प्रभावित करने लगे, डेली आप उसको करते हैं, तो यह एक समान समस्या बन जाती है और सेक्सुअल वीकनेस का एक प्रमुख कारण भी बनती है। आयुर्वेद के अनुसार भी अधिक वीर्य क्षय जो होता है शरीर की ऊर्जा को काफी प्रभावित करता है, ऊर्जा पूरी तरह निकाल देता है। इसलिए संतुलन और नियंत्रण बहुत ही जरूरी होता है। सेक्स के बाद क्या करना चाहिए दोस्तों? सेक्स के बाद पुरुष और महिला दोनों को यूरिन पास करना चाहिए। इससे क्या होता है कि यूटीआई का जो खतरा होता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है, खासकर महिलाओं में। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि यूरिन पास करने से प्रेगनेंसी नहीं रुकती है और महिलाओं को बार बार वेजाइनल टचिंग से यानी कि अंदर अंदर धोने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे नेचुरल बैक्टीरिया का जो बैलेंस होता है, जो पीएच होता है, वो बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, सेक्स से जुड़ी सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। गलत जानकारी की वजह से रिश्तों में खराबी आ जाती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं। स्वास्थ्य पर, मेल या फीमेल दोनों के स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर पड़ता है और कई लोग अनचाही परेशानियों में फंस भी जाते हैं। इसलिए हमेशा वैज्ञानिक और प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करें। मैं हूं वैद्य सुनील। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल सुनी हेल्थ केयर को बेल आइकन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।